आज के श्रीमद् भागवत चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय चैंटिंग द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा पिछले कुछ श्लोकों में भगवान शिव, भगवान विष्णु की महानता, उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति के गुण गौरव और उनके भक्तों के संग का महत्व, इनके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। इनफैक्ट श्लोकास 54 to 59 in one way is the essence of what रुद्रगीत is। रुद्रगीत क्या है, एक्चुअली रुद्रगीत क्या है, इज टेक्स्ट नंबर 54 to 59, जो हमने पिछली बार बहुत सुंदर तरीके से महाराणा प्रभु लक्ष्मीधर महाराणा प्रभु ने लिया। इसके आगे श्लोक क्रमांक 60 से हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4.24.60 यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्मृतम्। My dear Lord, the impersonal Brahman spreads everywhere like the sunshine or sky, and that impersonal Brahman which spreads throughout the universe and in which the entire universe is manifested is you. तो शिवजी कहते हैं, हे भगवान, आप ही हैं जो हर जगह पर कण कण में व्याप्त है। तो कण कण में व्याप्त भगवान जो कि वो भी परमात्मा ही है। Who is he जो कण कण में व्याप्त है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। सो हम देखते हैं कि अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर श्लोक आता है, एकोप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटि यत् शक्तिरस्ति जगदंड चया यदन्तः। अंडांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो एकोपि असौ रचयितुम जगत अंड कोटिम। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस? किसके कारण हो रहा है? कारणोदक्षाई विष्णु या प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु। सो वो एक ही है, एकोपि असौ रचयितुम जगत अंड कोटिम।
जब महाविष्णु सांस लेते हैं तो उनके हर एक रोम कण से ब्रह्मांड बाहर आते हैं। एकोपि असौ रचयितुम जगदंड कोटिम, कैसे आ रहे हैं वो ब्रह्मांड बाहर? यत शक्तिरस्ति जगदंड चया यदंतः, केवल ब्रह्मांडों का निर्माण ही नहीं करते महाविष्णु, उनका पालन भी करता है अपनी शक्ति से। कैसे? अंड अंतरस्थ, हरेक ब्रह्मांड में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। वो रूप है गर्भोदक्षाई विष्णु, द सेकंड पुरुष अवतार, अंड अंतरस्थ। और केवल अंड अंतरस्थ ही नहीं, उस ब्रह्मांड के हरेक कण में भगवान का वास है। परमाणु चया अंतरस्थ, उस ब्रह्मांड के हरेक परमाणु में भगवान निवास करते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो इस एक श्लोक में हमें कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, इन तीनों की प्रचीति मिलती है। सो कौन है वो भगवान जो हर एक कण में व्याप्त हैं? वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ही इज प्रेजेंट इन एवरी सिंगल एटम विद इन दिस यूनिवर्स। और इसके कारण वही परमात्मा हमारे में से या हर जीव के हृदय में भी स्थित है। वही भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन वो अव्यक्त हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं 9.4 नवे अध्याय के 4 श्लोक में, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाहम तेषु अवस्थितः। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे ही अव्यक्त रूप में मैंने इस संसार को धारण करके रखा है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मत स्थानी सर्वभूतानि, केवल ये संसार को ही मैं धारण करके नहीं रखता, सारे जीवात्माओं को भी मैं धारण करके रखता हूं। मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन एक तरीके से वो मुझ में है और मुझ में नहीं भी है। वो मुझ में है क्योंकि मैं उनका पालन करता, पोषण करता हूं। वो मुझ में नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। They have an independent choice whether to surrender to Krishna or not to surrender to Krishna and get influenced by Maya. So अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव माया तारे संसारे बांधिला। So अनादि बहिर्मुख, जब भगवान से विमुख होकर के जीव माया का भोग करने का प्रयास करता है, तब कृष्ण भूली गेला, तो वो भूल जाता है कृष्ण को। अतएव माया तारे संसारे बांधिला, इसीलिए वो संसार में माया के चंगुल में है। जैसे ही श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कपुता। तो कृष्ण प्रेम कहीं और से उठा करके लेके आने वाली बात नहीं है कि अरे मेरे घर में मुझे एक शेड लगाना है तो पतरा लेके आओ, एंगल्स लेके आओ, पेंट लेके आओ, सीमेंट लेके आओ, कहीं से खरीदी करने की बात नहीं है। वो हृदय में ही है। उसको केवल फिर से पुनर्जागृत करना होगा। हम जो कृष्ण बहिर्मुख होकर के गए, अनादि बहिर्मुख जीव, वो जीव जब कृष्ण सन्मुख हो जाता है, और कृष्ण सन्मुख होने की प्रक्रिया क्या है? कृष्ण सन्मुख होने की प्रक्रिया है भक्तों का उसके जीवन में पदार्पण। बिना भक्तों के एसोसिएशन के जीव कभी भी कृष्ण सन्मुख नहीं हो सकता। क्योंकि हम देखते हैं हम में से हर किसी के लिए कोई एक पथ प्रदर्शक भक्त जिसने हमें भक्ति के मार्ग में लाया और लाके रखा अच्छे से। This is very important to understand. So यत्रेदं व्यजते विश्वं विश्वस्मिन् इव भाति यत् तत्त्वं परम ब्रह्म ज्योतिर आकाशम इव विस्मृतम। तो जैसे आकाश अनंत है, आप तो उस आकाश के स्रोत हैं। आप कितने अनंत हैं। तो अगर कोई भगवान के साकार रूप को नहीं पहचानता, if someone is not interested in knowing and doesn't fathom the personal glories of the Lord,
देन हम देखते हैं भगवान 7वें अध्याय के 8, 9, 10, 11वें श्लोक में रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशु बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। पूरा ये श्रृंखला बताता है कि इफ यू डू नॉट सी मी एज अ पर्सन, still you can understand me by my expansions. भगवान कहते हैं अरे मैं क्या बताऊं अर्जुन तुम्हें मेरी अलग अलग विभूतियों के बारे में। भगवान कहते हैं एकांशेण स्थितो जगत, पूरे संसार को और आध्यात्मिक जगत को मेरे में एक अंश के रूप में, एक कोने में पड़ा हुआ है ये पूरा भौतिक जगत, जिसे कोई देखता भी नहीं। जैसे हमारा एक पुराना मिक्सर कोई तो है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो लिया था तब 14,000 का था, लेकिन अब वो कहाँ है पता नहीं, कहीं तो पड़ा है। एकांशेण स्थितो जगत। So although there's millions and trillions of universes, एकोपि असुम रचयितुम जगदंड कोटिम, but these कोटि जगदंड are lying in a एक अंशेण, एक कोने में रखे हुए हैं, and Krishna doesn't bother also much about them. So we see how Krishna is simultaneously attached and simultaneously detached. So भगवान भौतिक सृष्टि से जीवात्माओं के उद्धार के लिए आतुर भी हैं, लेकिन जो भगवान के प्रति न देख करके अपने भौतिक वास को बढ़ाना चाहते हैं, उनके प्रति भगवान आंख मूंद करके बैठे भी हुए हैं, क्या कर सकते हैं। So Krishna loves, but Krishna gives full freedom. He doesn't force anyone to love him because love doesn't work on that point. श्लोक क्रमांक 61। यो माययेदं पुरुरूपया सृजत् विभर्ति भूयः शपयत्यविक्रियः यद्भेद बुद्धिः सदिवात्मदुत्स्थता स्वमात्मतंत्रं भगवन् प्रतीमहि। My dear Lord, you have manifold energies, and these energies are manifested in manifold forms. With such energies, you have also created this cosmic manifestation. And although you maintain it as if it were permanent, you ultimately annihilate it. Although you are never disturbed by such changes and alterations, the living entities are disturbed by them. And therefore, they find the cosmic manifestation to be different or separated from you. My Lord, you are always independent and I can clearly see this fact. शिव जी कहते हैं भगवान आप अपनी शक्तियों से इस विविधता पूर्ण संसार की रचना करते हैं और कालांतर में आप इस पूरे संसार का लय भी करते हैं। You create it, you maintain it and you annihilate it also. लेकिन आप अपनी इच्छाओं से ये सब करते रहते हैं, लेकिन आप इससे अफेक्ट नहीं होते। जीव इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक चित्तकण होते हुए भी क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन से अफेक्ट होता रहता है। ये जीव और परमात्मा में अंतर है। हम देखते हैं भगवान जैसे भगवत गीता में बताते हैं, जब भगवान कहते हैं अरे मैंने ये ज्ञान बहुत पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था। सो इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही यदुत्तमम्। सो अब वो ज्ञान नष्ट हो गया है। तो अर्जुन कहते हैं ही हैज अ नेचुरल डाउट। वो कहते हैं अपरम जन्म अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमाद्यौ प्रोक्तवानिति। वे कहते हैं अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है,
परम जन्म विवस्वत, भगवान का सूर्य का तो कितना पुराना जन्म है, ही इज वेरी ओल्ड, मिलियंस ऑफ इयर्स ही हैज बीन शाइनिंग। कथम एतद् विजानीयाम, कैसे मैं अंडरस्टैंड कर लूं। त्वम आद्यो प्रोक्तवान, आपने यही ज्ञान पहले उसे दिया था। आप तो मुझसे छोटे हो 45 दिन उम्र में, कृष्ण अर्जुन से 45 दिन छोटे हैं मटीरियली देखा जाए तो, इस अवतार की बात की जाए तो। सो आप तो मुझसे छोटे हैं 45 दिन, कैसे मैं मान लूं कि आप ही ने ज्ञान दिया था। तब भगवान कहते हैं, ओ बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और आपके बहुत सारे जन्म होकर के गए, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते, मैं उन सबको जानता हूं। ये भगवान में और जीव में अंतर है। भगवान माया से प्रभावित नहीं होते, जीव माया से प्रभावित होता है। तो जब सृष्टि स्थिति और लय है, हम देखते हैं जब किसी का जन्म होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हर कोई खुश है। जब स्थिति है, जब जीवन चल रहा है, तो सुख है, दुख है, अच्छाई है, बुराई है, अच्छे समय, बुरे समय, टेंशन, रिलेशनशिप्स, एक्स वाई जेड, फाइनेंसेस, सोसाइटी, मान सम्मान, इसका उसका, टेंशन ही टेंशन, अफेक्शन, अफेक्टेड बाय दिस। और जब कोई मृत्यु प्राप्त करता है तब भी हम अफेक्ट हो जाते हैं। तो सृष्टि स्थिति और लय, इन सब से जीव अफेक्ट होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसी अध्याय के 34वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी बताते हैं, व्यक्ति 6 चीजों में अफेक्टेड होता है। ही बिकम्स अफेक्टेड बाय हंगर, भूख से व्यक्ति अफेक्ट होता है। थर्स्ट, प्यास से व्यक्ति अफेक्टेड होता है। व्यक्ति अफेक्ट होता है दुखों से, मिजरीज, ही गेट्स अफेक्टेड। फोर्थ, ही बिकम्स अफेक्टेड बाय इल्यूजन, भ्रमित अवस्था में वो अफेक्टेड होता है। फिफ्थ इज बुढ़ापा, जब वो बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जवानी में केवल भोग किया है, अब जब वो बुढ़ापे के पास आ रहा है तो भोग की इच्छाएं तो हैं, लेकिन शरीर नहीं साथ देता, और अगर शरीर साथ देता है तो भोग के योग्य वस्तु नहीं मिलती। तो इसलिए बुढ़ापा व्यक्ति को बेचैन कर देता है। और छठा है मृत्युशैया, व्हेन वन इज ऑन डेथ बेड, at the final time when he sees Yamaraj, he becomes bewildered. So भूख, प्यास, दुख, भ्रम, बुढ़ापा और मृत्युशैया, ये 6 चीजें एक जीव, देहधारी जीव को क्या करती हैं, पूरी तरह से क्लेश देती है। शिव जी कहते हैं कि भगवान आप इन सब से परे हैं, आप ये सब करवा रहे हैं लेकिन उससे अफेक्ट नहीं हो रहे। जैसे I'll give you a simple example, एक कंपनी, एक फैक्ट्री का मालिक है, उसके फैक्ट्री में कुछ काम चल रहा है, काम खत्म हो गया तो उसने एक्स्ट्रा लोगों को निकाल दिया। अब एक्स्ट्रा लोगों को निकालते समय उसको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसका काम खत्म हो गया, उसने लोगों को निकाल दिया, लेकिन जो काम कर रहे थे वो इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि अभी उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिंपल उदाहरण हम देख सकते हैं, उनको इफेक्ट हो रहा है, मालिक को इफेक्ट कुछ नहीं हो रहा, काम नहीं है उसने निकाल दिया, वो बस देख रहा है कि अरे काम था तो मैंने रखा था, नहीं तो मैं उनको कैसे पोसूंगा, काम ही नहीं है, मुझे इनके लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं उनको कैसे दे पाऊंगा, तो वो उनको निकाल देता है, वो उनको निकाल देता है, लेकिन अफेक्टेड पार्टी कौन है, जो काम कर रहे थे। सो दिस इज हाउ वी सी Vishnu as the master enjoyer or a proprietor of this world. Yes, he annihilates, creates everything by his mere wish. ब्रह्म संहिता में भगवान क्या कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेका, छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा,
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक भगवान। छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, उनकी छाया के रूप में, उनके ऑर्डर कैरियर के रूप में, उनकी एक सेविका के रूप में भुवनानि ब्रह्मांडों का सृजन करती हैं दुर्गा देवी। क्यों करती हैं वो? इच्छा अनुरूपमपि यस्य, जिनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि ब्रह्मांडों का निर्माण हो, तो भगवान के इच्छा के कारण वो कर देती है। और जब भगवान की इच्छा होती है तब शिव जी उसे नष्ट भी कर देते हैं। सो ये भौतिक जगत, ये भगवान की इच्छा का खेल है। लेकिन ये खेल क्यों चल रहा है? क्योंकि जीव की इच्छा भगवान से विमुख होकर भोग करने की है। कृष्णे बहिर्मुख जीव भोगवांछा करी, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरी। कृष्ण से बहिर्मुख होकर के, अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव माया तारे संसारे बांधिला। सेम सेम। सब पूर्ण भक्ति की प्रक्रिया क्या है? भक्ति प्रक्रिया अर्थात हम कृष्ण बहिर्मुख से कृष्ण सम्मुख होना चाहते हैं, ये भक्ति की प्रक्रिया है। श्लोक क्रमांक 62। क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तः करणोपलक्षितं वेदे च तंत्रे च त एव कोविदाः। My dear Lord, your universal form consists of all 5 elements: senses, mind, intelligence, ego, Paramatma, your partial expansions, who is the director of everything. Yogis other than the devotees, namely karmis, jnanis, they worship you by their respective actions in respective positions. It is stated both in the Vedas and in the Shastras that the corollaries of the Vedas, and indeed everywhere, that it is only you who are to be worshipped. That is the expert version of all Vedas. सो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में केवल आपकी उपासना की विधि बताई गई है। अगर भक्ति करनी है विष्णु की कीजिए, अगर सेवा करनी है तो उपासना करनी है तो विष्णु की कीजिए। ये कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं, स्वयं शिव जी ये स्वयं कह रहे हैं। तो मन में ये उठ सकता है, अरे शिवजी ऐसे कह रहे हैं कि आप पूर्ण आराध्य हैं, तो फिर रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवजी की उपासना क्यों की? रावण शिव भक्त थे, तो शिव भक्त को मारने के पहले रावण ने भी शिवजी की उपासना की, तो शिवजी से आदेश मांगा। अब यहां समझने की बात यह है, श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे दादाजी जब अपने पोते के साथ खेल रहे होते हैं तो कई बार दादाजी घोड़ा बन जाते हैं, पोता उनके पीठ के ऊपर बैठ जाता है और दादाजी की पीठ पे जोर से मारता है, चल चल आगे, चल आगे, और दादाजी चलने में बहुत आनंद लेते हैं। अब देखने के लिए तो ऐसा लगता है कि अरे ये छोटा बच्चा तो दादाजी से भी बड़ा है, इसके इशारे पर दादाजी चल रहे हैं। लेकिन दादाजी चल रहे हैं सही है, लेकिन ये उनका प्रेम है उस छोटे बच्चे के प्रति, क्योंकि वो अपना पोता है, वो उनका खुद का पोता है। कोई रास्ते पर का लड़का आकर के दादाजी के पैर पर भी मारेगा, हुर्र बोलेगा, तो दादाजी हट कान के नीचे 2 लगाएंगे। तो दोनों बच्चे हैं, एक रास्ते पर का बच्चा है, एक खुद का बच्चा है।
तो खुद का बच्चा सर के ऊपर बैठ करके बाल भी नोचेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे का बच्चा सामने आके उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं या फिर नाक में से पानी बह रहा होगा, कोई उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, केवल माँ लगाएगी या पिताजी लगाएंगे। उसी प्रकार से हम देखते हैं भगवान अपने भक्तों के प्रति खास रवैया अपनाते हैं। कृष्णा इज वेरी वेरी स्पेसिफिकली इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। तो यहां शिव जी कह रहे हैं कि जो कर्म योगी हैं, जो ज्ञान योगी हैं, जो अष्टांग योगी हैं, जो आपकी शुद्ध भक्ति नहीं चाहते, दे आर डिवोटीज बट दे आर सकाम डिवोटीज। दे आर भुक्तिकामी, मुक्तिकामी और सिद्धिकामी। भुक्तिकामी कर्मीज हैं, दे वांट एंजॉयमेंट। मुक्तिकामी ज्ञानीज हैं, दे वांट लिबरेशन। एंड सिद्धिकामी योगीज हैं, जिन्हें योगिक सिद्धियां चाहिए। लेकिन भक्त कैसा है? भक्त निष्काम है, उसे अपनी कोई इच्छा नहीं है। चैतन्य शिक्षाष्टकम के आखिरी श्लोक, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम न मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे भगवन, मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे अपने पास बुला करके आलिंगन दीजिए या फिर अपने से दूर रख के मेरे हृदय को विदीर्ण कीजिए। आप जो चाहे करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप मेरे आराध्य प्राणनाथ हैं। So a living entity in pure devotional service does not expect anything from Krishna in return. That is the standard, that is the gold standard of love. What is gold standard of love? Ahaituki apratihata. When service is done to the object of love, जब प्रेम की विषय वस्तु के ऊपर, प्रेमी के ऊपर अहेतुकी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, एंड अप्रतिहता, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न भी नहीं है और सेसेशन भी नहीं है, रुकावट भी नहीं है सेवा में। सेवा करते रहिए, एक्सपेक्टेशन कभी मत रखिए, वो है प्रेम। क्या ऐसा व्यवहार किसी भी भौतिक रिलेशन में हो सकता है? हो ही नहीं सकता। That we have no expectations at all. It is impossible. इसीलिए सही रूप में प्रेम हम इस भौतिक जगत में किसी से नहीं कर सकते। हम किसी से नहीं कह सकते आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमा मत प्राणनाथस्तु, आप मेरे प्राणनाथ हो। आप मेरे मुंह पे लात मारो या मेरे मुंह पे थूको, आप मेरे प्राणनाथ हो। आप किसी व्यक्ति को ऐसा कह सकते हैं? हम कभी किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कह सकते। सो शुद्ध प्रेम केवल भगवान के प्रति ही हो सकता है। सो हम देखते हैं कि अगर कोई भी किसी भी अवस्था में हो तो उसे केवल भगवान विष्णु की ही सेवा करनी चाहिए, और ये भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं। और भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक से लेके 21-22वें श्लोक तक बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि अगर कोई देवताओं की उपासना कर रहा है तो देवताओं की उपासना के लिए जो श्रद्धा चाहिए वो भगवान कहता है मैं देता हूं। वो कहते हैं जब श्रद्धा पूर्वक अगर कोई देवताओं से उपहार प्राप्त कर रहा है, वो उपहार भी मेरे ही कारण आ रहे हैं। They are only coming through the agency of demigods, but the actual bestower of those benedictions is me, Krishna. And thirdly, he says, अगर देवताओं के द्वारा कोई भी आपके जीवन में वरदान आ रहे हैं तो वो क्षणभंगुर हैं, अशाश्वत हैं। जैसे ही शरीर खत्म, उसके साथ में वो सारे वरदान भी खत्म। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी भक्ति, ओ मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। अगर कोई मेरे पास आता है तो इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, फिर से जन्म वो नहीं लेता। सो इसीलिए 1+ इन 9th चैप्टर शुद्ध भक्ति के स्तर पर, 7th चैप्टर में तो भगवान सकाम भक्ति की बात कर रहे हैं। 7वें और 8वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान सकाम भक्तों की बात करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान शुद्ध भक्तों की बात करते हैं। तो 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय भजन्ति अविधि पूर्वकम्। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक देवताओं की उपासना भी कर रहा है तो वो एक्चुअली मेरी उपासना कर रहा है, लेकिन उस उपासना पद्धति को मैं ऑथोराइज नहीं करता। ते तो माम एव भजन्ति, बट अविधि पूर्वकम। इट इज अविधि पूर्वक, इट इज नॉट ऑथराइज्ड, इट इज नॉट करेक्ट। कृष्णा सेज डायरेक्टली कम टू मी, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। ऐसा करोगे तो मामे वैश्यसी, आप मेरे पास आओगे। हम देखते हैं विष्णु पुराण से भी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कोट करते हैं, वर्णाश्रम आचरवताः पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथाः नान्यत् तत्तोष कारणम्। अगर कोई अपने जीवन में वर्णाश्रम पद्धति का पूरी तरह से अवलंबन कर रहा है तो उस वर्णाश्रम पद्धति का मूल सार क्या है? विष्णुर आराध्यते एंड न अन्यत् तत्तोष कारणम्। भगवान विष्णु के आराधना और भगवान विष्णु की संतुष्टि को छोड़ करके न अन्यत् कारणम, दूसरा कोई कारण नहीं है। By practicing of our varnashrama duties, if we have to aim for something, it is only to worship Vishnu and please Vishnu. That's it. और ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं। श्लोक क्रमांक 63। त्वमेक आद्य पुरुषः सुप्त शक्ति स्तया रजसत्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धराः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः। My dear Lord, you are the only supreme person, the cause of all causes. Before the creation of this material world, your material energy remains in a dormant condition. When your material energy is agitated, the three qualities, namely goodness, passion, and ignorance, act. And as a result, the total material energy, egotism, ether, air, fire, water, earth, and all the various demigods and saintly persons become manifest. Thus the material world is created. वो सब कुछ कहां से आ रहा है? शिव जी कहते हैं आपसे। जब कुछ नहीं होता तब संपूर्ण विश्व एक नॉन मैनिफेस्ट एनर्जी के रूप में होता है, जिसे श्रीमद् भागवत में प्रधान की संज्ञा दी गई है। प्रधान विच मीन्स द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग विच इज मटीरियल। ये प्रधान जब भगवान की इच्छा से अहंकार आता है, प्रकृति के 3 गुण आते हैं, समय आता है, तो अहंकार, गुण और काल, इन तीनों के द्वारा एजिटेट होने के कारण प्रधान क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। जैसे हम देखते हैं मिक्सर में ब्लेड्स होते हैं। सो यूजुअली मिक्सर में 3 ब्लेड्स होंगे। सो ये 3 ब्लेड्स हैं अहंकार, प्रकृति के 3 गुण और काल। इन तीनों से ये तीनों मिक्सर के ब्लेड्स हो गए और उसके अंदर जो मोटा चीज डाला जा रहा है पिसने के लिए, वो है प्रधान। और पिसने के बाद वो विघटित हो गया, वो है महत्त्व।
तो न पिसा हुआ नारियल वो है प्रधान। ये 3 ब्लेड्स के घूमने के कारण वो नारियल पिस गया, तो पिसा हुआ नारियल है महत्त्व, अब उसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो वैसे ही प्रधान उपयोग में नहीं लाया जाता, लेकिन इस प्रधान को चलायमान करने वाली शक्तियां हैं 3 गुण, अहंकार और काल। इनके कारण प्रधान चलायमान होता है। ऑफकोर्स भगवान की इच्छा तो है ही, वो तो है ही। सो भगवान की इच्छा है वो ये मोटर या इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण वो ब्लेड्स घूम रहे हैं इस तरीके से। सो शिव जी कहते हैं वो सब कौन करवाता है? आप करवाते हैं। सो एनीवन हु सेज दैट देयर इज एम्बिग्युइटी बिटवीन शिवा एंड विष्णु, हु इज ग्रेटर? शिवजी हिमसेल्फ इज सेइंग हु इज ग्रेटर। नाउ देयर रिमेन्स नो एम्बिग्युइटी। शिवजी स्वयं कहते हैं कौन महान है। तो अब इसमें तो कोई दूसरा नहीं कह रहा, अरे शिवजी से पूछा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम नहीं मान। अरे शिवजी स्वयं कह रहे हैं कौन महान है। ये तो शिवजी के ही है, रुद्र गीति हम देख रहे हैं। श्लोक क्रमांक 64। सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टं चतुर्विधं पुरमात्मां शङ्केन अथो विदुस्तं पुरुषं समन्तत भुङ्क्ते हृषिकैर्मधुसारघं यः। My dear Lord, after creating by your own potencies, you enter within the creation in 4 kinds of forms. Being within the hearts of the living entities, you know them and you know how they are enjoying their senses. The so-called happiness of this material creation is exactly like the bee's enjoyment of honey after it has been collected in the honeycomb. तो आप हरेक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं और आप हरेक जीव की भोग की इच्छा से वाकिफ हैं। आप जानते हैं हरेक जीव की भोग की इच्छा को, लेकिन जीव नहीं जानता कि इस भौतिक जगत में भोग की इच्छा क्या है। जैसे जब मधुमक्खियां वो मधु चूस करके लाती हैं फूलों से, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उतना करने के बाद वो जब शहद को बूंद बूंद करके अपने छत्ते में लगाती हैं, तो एक बार में एक व्यक्ति आता है, नीचे धुआं करता है, सब मक्खियों को जला देता है, शहद निकाल देता है। तो शहद वो इकट्ठा करती हैं खुद के लिए, लेकिन उसका उपभोग कौन करता है? कोई और ही करता है। उसी प्रकार हर एक जीव इस भौतिक जगत में अपने उपभोग के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो जो व्यक्ति जो शहद निकालने वाला है वो काल के समान है। काल के प्रभाव में वो सब कुछ चला जाएगा जो हमने अपने उपभोग के लिए रखा था। तो इसीलिए जान करके कि अल्टीमेटली मृत्यु ये एकमात्र सच है, एक वैष्णव, एक भक्त, एक जीव का ये कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को भगवान की सेवा में संलग्न करे और उस आधार पर अपने जीवन को एक्चुअली अमरत्व की ओर लेके जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय असतो मां सद्गमय। असतो माम, इस अंधकारमय जगत में मत रहो, या असत, इस अशाश्वत जगत में मत रहो, ज्योतिर्गमय। तमसो असतो माम सतगमय, शाश्वत जगत में जाओ। तमसो माम ज्योतिर्गमय, इस तमस रूपी रजो और तमोगुण से व्याप्त इस भौतिक सृष्टि में मत रहो, ज्योतिर्गमय, गो टू वैकुंठ। मृत्योर माम, यहाँ पे पदम पदम मृत्यु है, अमृतम गमय, रियलाइज योर सेल्फ, अहम ब्रह्मास्मि,
मैं भगवान का चित्त कर्ण हूं और इस संबंध में मेरा केवल और केवल उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, ये जब जीव जान लेगा तब वो एक्चुअली जीवन मुक्त होगा। तब उसके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति का सूर्य जैसे दोपहर 12 बजे चमकता है तब करेगा। ये कैसे आएगी स्थिति? धीरे धीरे। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, वो कानों से भगवत वार्ता सुनेगा और जिह्वा से भगवान का नाम लेगा। तो इस श्रवण कीर्तन जले करिए सिंचन, इस श्रवण कीर्तन के माध्यम से वो अपनी भक्तिमय प्रवास को एक्सेलरेट करेगा। ऐसे शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन क्या करता है? क्यों है ये पुण्य? हृदय अंतस्थ अभद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र है विधुनोति, उसे पूरी तरह से धो देता है। सुहृत् सताम, सुहृद भगवान, सताम उनके भक्त। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय से जो श्रवण और कीर्तन का जल डालते रहते हैं अपनी भक्ति लता को, उनके हृदय से पाप कर्मों की श्रृंखलाओं को और अनर्थों को नष्ट कर देते हैं। कैसे होता है ये? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये अभद्र प्रायः नष्ट होंगे, धीरे धीरे नष्ट होंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई, नित्यम भागवत सेवया। आप भागवत का श्रवण और कीर्तन जारी रखिए। क्या होगा उससे? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति, जहां पर पूरी तरह से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के जंजाल से जीव ऊपर उठ गया है, ऐसी नैष्ठिकी भक्ति हृदय में पूरी तरह से आकर वास करेगी। ये भगवान शिव हमें बता रहे हैं। तो आज के श्रीमद् भागवत में इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे।